सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगी। देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 31 जुलाई के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। साथ में मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर और भी आप लोगों के लिए फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, तो वहाँ से जुड़िए और आसानी से इसको डाउनलोड कीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग आज क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में आई नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होगा कि अभी नई शिक्षा नीति है। थोड़ा सा 2-4 पॉइंट यहाँ पे समझ लीजिए, मैं उसके बाद से फिर से आपको बताता हूँ। देखिए पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6% होगा। पहले तो राइट आंसर हम लोगों ने जान लिया। पहले कितना था ये भी जान लेते हैं। तो पहले 4.44% था जीडीपी। भारत का जितनी जीडीपी था उसका 4.44% होता शिक्षा पर खर्च होता था, जो कि बहुत ही कम माना जाता है। ठीक है, भारत की तरफ से। लेकिन अब इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 6% कर दिया गया है, जो कि अब एक अच्छी बात है। हालांकि सरकार को और इसे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने ये तो देख लिया। अब हम बात कर ले रहे हैं कि आप लोगों को 2-4 पॉइंट के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए और शायद पता भी चल ही गया होगा मैक्सिमम लोगों को। देखिए इसको अब 4 फेज़ में बांटा जाएगा। अभी जो भी हम लोग की शिक्षा नीति बनाई गई इसमें क्या किया गया है कि 5+3+3+4 की नीति को अपनाया गया है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो पहले 5 वर्ष हैं उसके अंतर्गत अभी उसके अंतर्गत जितने भी मतलब ऐसे स्कूल कॉलेज वगैरह जैसे जहाँ भी हैं वहाँ पे उनमें क्या किया जाएगा कि अभी बच्चों को मातृभाषा में अर्थात जो भी लोकल लैंग्वेज होगा, जैसे कि मराठी होगा, गुजराती होगा, भोजपुरी, जो भी चीज़ें होगा वहाँ पर उसकी उस भाषा में उसको पढ़ाने की बात कही गई है। और उसमें हिंदी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इंग्लिश एक जो मतलब बोझ के रूप में हो रहा था कि सारी चीज़ों को इंग्लिश में ही बताया जा रहा था, सभी चीज़ों को वो अब नहीं होगा। और सिर्फ व सिर्फ वो खेल कूद के माध्यम से और मतलब अपनी मातृभाषा के माध्यम से उसको पढ़ाया जाएगा। पहला पॉइंट हम लोगों ने जान लिया। जो तीसरा है उसके अंतर्गत जो 5 को तो हम लोगों को देख लिया, जो फिर जो तीसरा है इसमें क्या किया जाएगा, इससे अब यहाँ से आप लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड से कोडिंग वगैरह जैसे होता है, जो चाइनीज़ के तौर पे आप लोग देखते हैं कि चाइनीज़ क्या होते हैं, कुछ 6 मतलब 6-7 से ही अपने लड़कों को डेवलप करने लगते हैं, कोडिंग वगैरह सिखाने लगते हैं, ऐप डेवलप करना सिखाने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें अब स्टार्ट कर दी जाएंगे। उसके बाद जब हम लोग आते हैं, जब अगले हम 4 वर्षों के लिए, तब उसमें आप लोगों को 9 टू 12 आप लोग देखते हैं कि हम लोग का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो सब बेस होता है हम लोगों की नींव होती है, जो हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाता है। तो इसको अब क्या किया जाएगा, पहले हम लोग को 10th और 12th की जो पेपर देख रहे थे अब वो ऐसा नहीं होगा। अब इसको क्या कर दिया गया कि इसको सेमेस्टर के माध्यम से अब इस पेपर को कराया जाएंगे प्रत्येक 6 महीने के ड्यूरेशन पर। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने जा रहे हैं वो अब क्या है कि ग्रेजुएशन पहले थे तो ग्रेजुएशन आप होते थे तो ग्रेजुएशन 3 महीने या 3 साल या 4 साल के करते थे। तो अगर आप 1 साल के करते थे और कभी किसी कारणवश आपको मतलब किसी जोखिम में फंस जाते थे या किसी कारणवश आपके पैसे कमी आ जाने की वजह से आप छोड़ देते थे, तो आप 1 साल या 2 साल करने के बाद से आप तीसरा साल नहीं कर पाते थे, या पहले साल करके दूसरा तीसरा साल या चौथा साल छोड़ देते थे। तो इस तरह से क्या होता था कि इस तरह से आप क्या अपने को कंप्लीट भी नहीं कर पाते थे और आपके पैसे भी डूब जाते थे। तो अब आपको क्या किया जाएगा कि अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप 1 साल का किए हैं तो 1 साल की आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगी, 2 साल का किए हैं 2 साल का मिलेगा, 3 साल का किए हैं 3 साल का, और 4 साल का किए हैं तो 4 साल का। 4 साल की बहुत सारी ग्रेजुएशन होती है, 3 साल की भी ग्रेजुएशन होती हैं। तो आप लोग जिस बेस पर मतलब जितने साल का करना चाहेंगे उतना साल को आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब प्रतिपादित नहीं है। और बात कर ले रहे हैं कि अभी जो बीएड की बात आती है कि बीएड वाले देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। जो बीएड के लड़के हैं उनमें क्या है कि पहले अभी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, फॉर्म जो फरवरी में अप्लाई किया गया, उनको 2 साल का था, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, तो सबके लिए वही था, 2 साल के लिए था। लेकिन अब क्या कर दिया है गवर्नमेंट, अब क्या कर दिया कि जो बीएड है, अगर जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कौन जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट वो 1 साल में ही बीएड को पास कर सकेंगे, और जो लोग ग्रेजुएट हैं वो उन लोगों के लिए 2 साल लगेंगे अभी करने में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और एक पॉइंट मैं चलते हैं तब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस नाम पर लखनऊ की सड़क और एक चौक का नाम रखा गया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस नाम पर लखनऊ की एक सड़क और चौक का नाम रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लालजी दास टंडन। लालजी दास टंडन के नाम पर अभी हाल ही में लखनऊ की एक सड़क और चौक का नाम रखा गया। आपको पता होना चाहिए कि लालजी दास टंडन जो थे अभी एमपी में राज्यपाल के रूप में बने हुए थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई है अभी बीमार होने की वजह से। उसके बाद से आनंदीबेन पटेल को, किसको, आनंदीबेन पटेल को अभी नियुक्त कर दिया गया है अभी यहाँ के राज्यपाल के रूप में, जो कि अभी उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल के रूप में बनी हुई है। और इन्हीं के अभी नाम पर अभी क्या किया गया, एक सड़क और एक चौक का नाम लखनऊ में रखा गया है। ठीक है,
चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को 4.3 बिलियन डॉलर का अनुदान दिया है। पूछा जा रहा है कि आईएमएफ ने किस देश को 4.3 बिलियन डॉलर का अनुदान दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अभी हाल ही में किसको, तो साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका को अभी आईएमएफ अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा क्या किया गया कि 4.3 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है और अभी तक का किसी भी देश या किसी भी बैंक या किसी भी संस्था के द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ी रकम है किसी देश को, जो कि कोविड-19 के हेल्प के लिए दिया गया है। और किसको दिया गया है? तो साउथ अफ्रीका को दिया गया है। ठीक है, बात कर ले रहे हैं हम साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है, एक तो प्रिटोरिया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक जो है, एक आपको क्या है, केप टाउन है, और एक है ब्लूमफोटेन है। ठीक है, बात कर लें कि यहाँ के फिलहाल में राष्ट्रपति कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले ही, अभी जब हमारी पिछली बार हुई थी तो उसमें ये हमारे शामिल हुए थे 26 तारीख को, 26 अभी जनवरी को, जो हमारी पिछली बार की हुई थी। और उसमें बात कर ले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट के राष्ट्रपति कौन है, तो सिरिल रामाफोसा हैं। ठीक है, बात कर लें हम आईएमएफ की, तो आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में स्थापना हुई थी आईएमएफ की। बात कर लें कि हम इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और क्रिस्टीना जॉर्जिया, कौन? क्रिस्टीना जॉर्जिया जो है फिलहाल में इसकी हेड के रूप में बनी हुई है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में अंजनी कुमार को किस देश के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस देश में अभी अंजनी कुमार को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में मॉरिटोनिया में। किसमें? मॉरिटोनिया एक देश है, और इसी में अभी क्या किया गया है कि अंजनी कुमार को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि काफ़ी दिनों से हम लोग देखते चले आए हैं राजदूत के बारे में, आप लोग डेली याद रखेंगे तो चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अभी कुछ लोग कमेंट करते हैं सर महीने भर का, मैं महीने भर का तो बना तो देता हूँ भाई लोग। देखिए हर महीने का बना है, सिर्फ पिछले महीने का मैं नहीं बनाया था, इसलिए कि लड़के देखते नहीं थे। इसकी वजह से मैंने सोचा कि डेली जितना देखते हैं उतने तो पूरे मंथ के लड़के जो बनाता हूँ उसमें नहीं देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग डेली देखेंगे तभी चीज़ें की आसानी से क्लियर हो पाएंगी। पूरे मंथ की वीडियोज़ देखकर आप कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे, कभी चीज़ों को आप क्लियर, इसलिए पूरे मैं मंथ का लूँगा, मैक्सिमम कितना क्वेश्चन लूँगा? मैक्सिमम मैं 100 क्वेश्चन लूँगा, लेकिन आपको डेली यहाँ पे 10, 12, 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पूरे मंथ को अगर आप जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगेंगे। मैं क्या क्या, सब क्वेश्चन तो अपने आप में इंपॉर्टेंट ही होते हैं, लेकिन कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपको क्या पता है। तो इसीलिए आप डेली कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू देखा कीजिए। बात करें कुवैत में किसको किया गया था, तो कुवैत में सीबी जॉर्ज को किया गया था। किसको? सीबी जॉर्ज को किया गया था। सिंगापुर में पीके नायर को किया गया था। ब्रिटेन में गायत्री आई कुमार को किया गया था। तो इस तरह से पॉइंट्स आप लोगों के लिए बनते हैं पेपर में, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसने क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल सस्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग अभी काफ़ी दिनों से देखते चले आ रहे हैं कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनके द्वारा बुक्स लिखी गई है। तो बात कर रहे हैं कि अभी किसके द्वारा लिखी गई, तो बीरल आचार्य का। तो इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये हमारे आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रहे थे। क्या रहे थे? ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रहे थे। और हमारे आरबीआई के गवर्नर पूर्व कौन रहे थे, तो उर्जित पटेल रहे थे। तो देखिए पहले बात कर ले रहे हैं बीरल आचार्य के द्वारा ही, इनके द्वारा ही क्विस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल सस्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, अच्छा उर्जित पटेल के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई? मैं डेली रिवीजन कराता हूँ, कल भी मैंने रिवीजन कराया था। कौन सी बुक? ओवर ड्राफ्टिंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा? उर्जित पटेल के द्वारा। एस जयशंकर के द्वारा भी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। जिन लोगों ने कल की वीडियोस देखा होगा उनको पता होगा कि एस जयशंकर के द्वारा बुक लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? द इंडियन वे स्टडीज फॉर एंड द अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक को लिखी गई, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि भारत ने कौन कौन सी गलतियां पिछले समयों में की है। कर्णपुरी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो #मीटू पुस्तक लिखी गई थी। और इस तरह से बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, जो कि मैं बार बार कहता हूं कि आपको जीके जीएस के रूप में भी ये क्वेश्चन भविष्य में बन जाते हैं। तो इसे क्वेश्चन में आप लोग करंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से ही मत लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के लिए बुक्स में कभी भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? तो हाल ही में अभी किसको किया गया है? तो हाल ही में याद रख लीजिएगा, प्रोफेसर अशोक साहनी को। किसको? प्रोफेसर अशोक साहनी को अभी लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ। किसके द्वारा किया गया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और वैज्ञानिकों में उत्कृष्ट योगदान के लिए अभी हाल ही में इनको क्या किया गया है कि इनको सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत को कोविड-19 के लिए आर्थिक सहायता देने की बात कही है? पूछा जा रहा है कि कोविड-19 के लिए आर्थिक सहायता देने की बात कही है, किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हाल ही में अभी एडीबी के द्वारा कहा गया, अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कहा गया है कि भारत क्या करेगा कि आर्थिक सहायता देगा
सॉरी, भारत को आर्थिक सहायता देगा, कौन देगा? तो एडीबी देगा। और कितना देगा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो $30 लाख देगा। कितना देगा? $13 लाख को देगा। और ये एडीबी के द्वारा अभी तक की जो कोविड-19 के पीरियड में जो भारत को दी गई है वो सबसे उसमें बड़ी रकम ये भी है। ठीक है, ये कोविड-19 के रूप में जानी जाती है। बात कर ले हमें एडीबी की, तो एडीबी के बारे में हम लोग जानते हैं 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी में कितने देश हैं? इसके अंदर 68 देश हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मनीला में है। और मनीला कहाँ पे है? तो मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश की महिलाओं पर टिकटॉक का प्रयोग किए जाने पर 2 साल की सजा सुनाई गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा हाले भले पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं इसको डाल दिया कि थोड़ा सा लगे कि हाँ, टिकटॉक के लिए कितने देश विरोध कर रहे हैं, चाइना का कितने भी दोस्त विरोध कर रहे हैं। तो बात कर ले रहे हैं, तो चाइना तो पहले होगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र में। मिस्र में ऐसी 5 महिलाएं हैं जिनके द्वारा टिकटॉक का यूज़ किया गया, जिनके ऊपर उनके 2 साल का सजा और उसके ऊपर से लगभग 2 से 3 लाख रुपए तक का क्या किया गया है? जुर्माना का अभी लगाया गया है। ये मिस्र के अंतर्गत ऐसा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि भारत ने भी 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था, जिसके बाद से ये कहा गया था कि अगर किसी के मोबाइल में इस एप्लीकेशंस को पाया जाता है तो उसको क्या किया जाएगा? उसको दंडित भी किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय सेना पर ने 89 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सहित बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐप्स थे जिनको बैन कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश की खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्राड ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरे किए हैं? पूछा जा रहा है कि किस देश की खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्राड ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरे किए हैं। तो देखिए, ऐसा पूरे करने वाले ये 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। और ये कहाँ के हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और ये वही खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे। कितने मारे थे? 6 छक्के मारे थे। आपको पता होना चाहिए, जिनके आंखों में आंसू आ गया था और बाद में फिर टॉप के संतावना देते देते इनकी संतावना, मतलब समझ लीजिए कि आंखों में आंसू एकदम पूरे भर गए थे। चाह चौथे छक्के लगे था। वीडियोज उठाकर देख लीजिए, इतना इंटरेस्टेड लगता है भाई साहब। लगता है कि एकदम देश के लिए हम लोगों ने मतलब क्या कर दिया। मतलब बहुत अंदर से फीलिंग्स आती, बहुत अच्छी वाली। ठीक है, तो बात कर ले रहे हैं किसके द्वारा? ये इंग्लैंड के हैं और इन्होंने भी 500 विकेट पूरे किए हैं और ये ऐसा 7वें खिलाड़ी बन गए। बात कर लेंगे प्रथम ऐसे कौन से खिलाड़ी, तो मथैया मुरलीधरन थे। कौन थे? मथैया मुरलीधरन ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिनके द्वारा 708 विकेट लिए गए हैं। दूसरे खिलाड़ी की बात कर ले तो शेन वार्न है। कौन है? शेन वार्न है दूसरे खिलाड़ी, जिनके द्वारा 600 नहीं 619 विकेट जो लिए गए तो अनिल कुंबले के द्वारा जो लिए गए थे। ठीक है, और इनके द्वारा थोड़ा सा मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं इसलिए कि मेरे पास कोई डाटा नहीं है फिलहाल में हालांकि, लेकिन मैं इनका जो राइट है मैं बता दे रहा हूँ 708। और जो अनिल कुंबले के द्वारा जो ली गई थी वो 619 विकेट्स को ली गई थी, जो कि तीसरे स्थान पर है। और ये ऐसे 7वें खिलाड़ी बन गए हैं जो कि इंग्लैंड के हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बात कर ले रहे हैं कि हाल ही में भारत की कौन सी पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है? पूछा जा रहा है कि भारत की कौन सी संचालित सौर ऊर्जा नौका अवार्ड गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य। आदित्य नाम का अभी हाल ही में एक इलेक्ट्रिक बोट वह बोटिंग सेवा है जो कि निःशुल्क चलती है। क्या चलती है? निःशुल्क चलती है। केरल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है और उसका नाम है आदित्य। इन्हीं ने क्या किया है? गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है, जो कि पूरी तरह से सौर संचालित ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। इसको कब से चलाया जाता है? तो 2017 से इसको चलाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बात कर ले रहे हैं कुछ अदर पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत में कौन सी पहली सौर ऊर्जा संचालित, पूछा सकता है कि हाल ही में भारत में कौन सी पहली सौर ऊर्जा नौका गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है, किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका राइट आंसर आपको पता ही हो गया कि अभी हाल ही में आदित्य नाम का अवार्ड जीता गया है। ठीक है, चलते हैं अगला नंबर पॉइंट क्या दिया है कि हाल ही में जेमी वार्डी ने प्रीमियम लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल जीता है, फुटबॉल अवार्ड जीता है। किसके द्वारा जीता गया है? तो जेमी वार्डी के द्वारा अभी प्रीमियम लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता गया है। देखिए, इसके आंसर की प्रोवाइड की, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोग को हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। किसी प्रकार की बुक्स खरीदना चाहते हैं तो वाईसीटी के ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहाँ पर अपना नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पर जानकारी प्राप्त कीजिए। साथ में आप किसी प्रकार की बुक्स को डिलीवरी भी कर सकते हैं, साथ उस जिसको आपको घर पर पहुँचा दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।